जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। सभी प्रेम से बोलिए कार्तिक महाराज की जय हो। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास की कहानी। कहानी इस प्रकार से है कि एक सासू माँ थी जो कि कार्तिक में नहाया करती थी। 12 कोस जाती 12 कोस आती थी। बहू जो थी वह कठरिया में पानी डालकर कहती, मन चंगा तो कठौती में गंगा। वही गंगा जी आ जाती और वह नहा लेती। एक दिन सासू की नथ बह गई। घर में बहू नहाई तो उसके कपड़े में नथ आ गई। उसने नथ को निकालकर हाथ में रख ली। सास आई, उदास होकर बैठ गई। बहू बोली, उदास क्यों बैठी हो सासू माँ? सासू माँ बोली, मेरी नथ गंगा में बह गई। बहू बोली, मेरे हाथ में आ गई है। सासू माँ बोली, कैसे? बहू बोली, तुम जो 12 कोस जाओ 12 कोस आओ, मैं तो कटरे में पानी डालकर कह देती, मन चंगा तो कठौती में गंगा। गंगा जी यहाँ आ जाती। उसी में तुम्हारी नथ बहकर चली आई, मैंने ले ली। हे कार्तिक के ठाकुर, जैसे सासू माँ के साथ हुआ वैसा किसी के साथ ना हो। जैसे बहू को मिला वैसे सबको मिले। कहानी सुनते, हुक्कारा भरते, सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। तो प्रेम से बोलिए कार्तिक महाराज की जय हो। कार्तिक मास की दूसरी नित्य नेम की कथा। 2 माँ बेटी थी। वह रोज नित्य नियम की कहानी कहा करती थी। उसकी बेटी ने कहा, माँ मैं नित्य नियम की कहानी कहूँगी। माँ ने कहा, बेटी तेरी कहानी ससुराल में कौन सुनेगा? उसने जिद की और नित्य नियम की कहानी कहने लगी। उसकी शादी हुई, ससुराल गई तो सबसे कहती कि मेरी कहानी सुन लो। सभी कुछ न कुछ बहाना बनाकर टाल देते। कोई कहानी नहीं सुनता तो वह भूखी रहती। एक दिन पड़ोसन बोली, मैं तेरी कहानी सुनूंगी। वह आती, कहानी सुनती तो बहू खा लेती। एक दिन ननद ने अपनी माँ से कहा कि माँ, भाभी पड़ोसन के कहने पर तो खाना खा लेती है और हम कहते हैं तो नहीं खाती। माँ ने कहा, उससे मना कर देना। उसने कहा, अच्छा। लड़की ने पड़ोसन से मना किया तो पड़ोसन ने अपने पति से कहा कि उसकी बेटी मना करती है। पति ने कहा कि उसकी माँ मना करे तो मत जाना। अगले दिन सास ने मना कर दी तो पड़ोसन नहीं आई। बहू की कहानी कोई नहीं सुनता तो वह भूखी रहती। ससुर ने पूछा कि बहू कैसी है? तो सास ने कहा कि अच्छी है, काम काज तो कर लेती है मगर कुछ खाती नहीं है। ससुर ने कहा कि बड़े घर की बेटी है, काम करने से थक जाती होगी, इसे काम मत कराया कर। लेकिन वह फिर भी नहीं खाती। धर्मराज का आसन डोल उठा कि इस नगरी में ऐसा कौन है जो भोजन नहीं करता, उसे बुलाओ। स्वर्ग से विमान आया तो सास बोली, मैं चलूं। तो बहू ने कहा, तुम्हें तो बहुत काम था, मेरी कहानी सुनने का समय नहीं था। जेठानी ने कहा तो कहने लगी कि तुम्हें तो मालिक का खाना बनाना है। ननद ने कहा तो कहने लगी कि तुम्हें तो गुड्डे गुड़िया खेलने से ही फुर्सत नहीं थी। पड़ोसन बोली कि मैं चलूं तो बोली कि हाँ चलो, तुमने ही मेरी नित्य नेम की कहानी सुनी। वह अपने मालिक के पास गई। मालिक बोला कि तू तो बड़ी भगवान है जो जीते जी जा रही है, मर कर तो सभी जाते हैं। इसी तरह पास पड़ोस का सुख दुख सुनते सुनाते मिलजुल कर रहना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए कार्तिक महाराज की जय हो। तीसरी तुलसी जी की कथा। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसी माता को सींचने जाता। सब कोई तो सींच के आ जाता, पर एक बुढ़िया माई नहीं आती और तुलसी माता से रोजाना कहती, तुलसी माता तू सबकी दाता, मैं बिदरा सींचू तेरी, तू कर निस्तार मेरा। तुलसी माता अडवा दे, लडुआ दे, पीताम्बर की धोटी दे,
मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन सी काठ दे, झालर की झनकार दे, साई का राज दे, दाल भात का जमीन दे, 11 के दिन दे, श्री कृष्ण को कांधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, तुलसी तुम्हारे पास तो इतने औरतें आती है, तुम्हें जिमावे गावे, तो भी तुम कैसे सूखने लगी? तुलसी माता ने कहा कि एक बूढ़ी माई आती है जो रोजाना एक ही बात कह जाती, मैं उसकी सारी इच्छा पूरी कर दूं, पर आप श्री कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी? भगवान ने कहा, मैं कंधा देने आ जाऊंगा। थोड़े दिन बाद बुढ़िया मर गई। सब उसको उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि उसे कोई उठा न सका। सब कहने लगे, पाप घाट की माला फेरती होगी जिससे इतनी भारी हो गई है। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। सबसे पूछने लगे, इतनी भीड़ क्यों हो रही है? अब बोले, एक बुढ़िया मर गई है, पापिनी थी, इसलिए किसी से नहीं उठती। जब भगवान बोले कि इसके कान में मुझे एक बात कहने दो तो यह उठ जाएगी, सबने कहा कि तू भी मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में कहा, बुढ़िया माई, बिरवा सींच मेरा, मैं करूँ निस्तार तेरा। बुढ़िया माई, अडवा ले, गढ़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की काठ ले, झालर की झनकार ले, साई का राज ले, दाल भात का जमीन ले, कृष्ण का कांधा ले। इतना सुनते बूढ़ी माई हल्की हो गई। भगवान कंधे पर ले गए, उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसे उसकी मुक्ति करी ऐसी हमारी करियो, जैसे उसको कंधा दिया वैसे सबको दियो। प्रेम से बोले तुलसी मैया की जय हो। चौथी, गंगा जमुना की कथा। एक गंगा थी, एक जमुना थी। दोनों बहनें एक साहूकार के खेत में से जा रही थी। जमुना ने 12 दाने गेहूं के खेत में से तोड़ लिए। गंगा बोली कि बहन, ये तो चोरी हो गई, तुझे तो पाप लग गया। जमुना बोली कि यह पाप अब कैसे उतरेगा? गंगा बोली कि 12 बरस साहूकार की नौकरी करने से उतरेगा। जमुना साहूकार के यहाँ जाकर बोली, मुझे नौकर रख लो, 4 काम छोड़कर मैं तुम्हारी सारी काम कर दूंगी। एक तो जूठे बर्तन नहीं धोऊंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, सेज नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं चासू। साहूकार ने उसे नौकर रख लिया। 12 बरस बाद कुंभ का मेला आया। साहूकारनी मेले में जाने लगे तो जमुना ने उन्हें एक सोने का टका दिया और बोली कि वह मेरी बहन गंगा है, उसको यह टका दे देना, कह देना कि बहन जमुना ने भेजा है। तो वह हाथ पसार कर गोरी गोरी बैया में हरी हरी चूड़ी पहन ले गई। वह लोग वहां जाकर सोने का टका देने लगे तो गंगा ने हरी हरी चूड़ियां गोरी गोरी बैया में हाथ पसार कर टका लिया और बोली, मेरी बहन जमुना से कह देना कि अब तेरे 12 बरस पूरे हो गए, अब आ जाएगी। साहूकारनी घर आए। जमुना से बोले कि तेरी बहन बोली है कि तेरे 12 बरस पूरे हो गए, तू आ जा। यह सुनते ही जमुना शस्त्रधारा होकर बहने लगी। साहूकारनी को जब यह पता लगा कि जमुना माता हमारे यहाँ काम करती थी तो मुदे माथे पर गए और सोचने लगे कि अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। उधर जमुना गंगा के पास गई तो गंगा ने पूछा कि साहूकारनी को धीरज बंधकर आई है या नहीं। जमुना बोली कि मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। गंगा बोली कि उनका धीरज बांध करा, नहीं तो उनको संतोष कैसे होगा।
जमुना दोनों के सपने में आई और बोली कि तुम उदास क्यों हो। वे बोले कि हमने तुम्हारे से ऊंचा नीचा सब काम करवाया, अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। जमुना बोली कि तुम्हारे कोई पाप नहीं लगा, मैं तो अपना पाप उतारने आई थी। तुम्हारी खेत में से 12 दाने गेहूं के तोड़ लिए थे, इसलिए मुझे दोष लग गया था। तुम्हारे यहाँ 12 साल काम करने से उतरा है। तुम उठो, तुम्हारे कोई दोष नहीं लगा, तुम्हारे खूब धन लक्ष्मी हो जाएगी, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। हे जमुना माता, जैसे आपने साहूकारनी को दी वैसे सबको देना। कहानी सुनते, कहने, हुक्कारे भरते, सभी पर अपनी कृपा बरसाना। प्रेम से बोलिए गंगा जमुना माता की जय। 5वीं लपसी तपसी की कथा। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना 1.25 सेर हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली मिलाकर जिम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तपसी बोला मैं बड़ा, लपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं कर देता। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुद्रा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आंख खोलकर देखा तो मुद्रा पड़ा है। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपसी तपस्या करने लगा। उधर लपसी 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली बरा है। नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पाँव हटा। पाँव हटाते ही मुद्रा निकला। तब नारद जी बोले कि मुद्रा चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बरा है। तपसी कहने लगा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगी तो कार्तिक का फल तुझे हो जाएगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देगी तो, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देवे तो, ब्राह्मण जिमा कर दक्षिणा नहीं देवे, दीवा चास के हाथ ना जोड़े तो, पुण्य कपड़ा दे के बटन ना लगावे, दाहिने हाथ से नारा बांधे तो सबका फल तुम्हें हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। तभी प्रेम से बोलिए कार्तिक महाराज की जय हो। यहीं पर हमारी सारी कथा समाप्त हुई। कथा अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।